हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि सन्डी क्रेडिटर क्या होते हैं। देखिए, सन्डी क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, और लेनदार का मतलब होता है यानी वैसे लोग जो हमसे कोई पैसा मांगते हैं। यानी कि जब हम किसी से कोई उधार माल खरीदते हैं या किसी से हम कोई भी उधार पैसे लेते हैं तो वो हमारे लेनदार कहलाते हैं। माना रियांश से मैंने 8,000 रुपये का माल खरीदा। अब रियांश जो है मेरा लेनदार हो गया है, यानी कि मैंने उसे 8,000 का माल खरीदा और उस माल के बदले में मैं उसको 8,000 की पेमेंट करूंगा, यानी रियांश मेरा 8,000 रुपये से लेनदार हो जाएगा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे सन्डी क्रेडिटर यानी कि लेनदार क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सन्डी क्रेडिटर का जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी से कोई उधार माल खरीदते हैं या किसी से हम उधार में कोई पैसे लेते हैं तो वो हमसे उन पैसों को वापस मांगता है, यानी कि वो हमारा लेनदार होता है। और लेनदार का जो नेचर होता है वो होता है लायबिलिटी का, यानी कि वो पैसे हमें कुछ समय के बाद चुकाने होते हैं और उसका नेचर जो होता है वो लायबिलिटी का होता है। अब जानते हैं कि सन्डी क्रेडिटर की एंट्री टैली RP9 में किस तरह से होती है। तो दोस्तों, हम आ गए अपने टैली RP9 में और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एंट्रियाँ है। तो सन्डी क्रेडिटर में हम यहाँ पे जो एंट्रियाँ करेंगे उसमें हमारे यहाँ पे 3 लेजर क्रिएट होंगे। सबसे पहले सन्डी क्रेडिटर का, दूसरा परचेज का, तीसरा ड्यूटी एंड टैक्सेस का, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो देखें, हमने गुड परचेज की है जगदम्बा प्राइवेट लिमिटेड से 8,000 की, जिसमें जगदम्बा प्राइवेट हमारा जो है सन्डी क्रेडिटर है यानी कि लेनदार है, क्योंकि हमने उससे माल खरीदा है। तो टैली में जाएंगे हम सबसे पहले। तो टैली में जाने के बाद सबसे पहले हम अपने वाउचर एंट्री में जाएंगे। अब दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब भी हम कोई माल परचेज करते हैं उसकी एंट्री हमारी परचेज में होती है। तो परचेज में सिंपल जाने के लिए आप फंक्शनल मार्क में देख सकते हो जिसका शॉर्टकट है F9। तो मैं सिंपली यहाँ पे F9 को सिलेक्ट करूंगा और हमारे यहाँ पे परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पे परचेज का वाउचर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे हम सिंपली बिल नंबर डालेंगे, माना हमारा बिल नंबर 1 है, और यहाँ पे करेंगे हम पार्टी का लेजर यहाँ पे डालेंगे। तो सिंपली हमने जो माल परचेज किया वो क्या है, हमने जगदम्बा प्राइवेट लिमिटेड से। यहाँ पे हम Alt C करेंगे और जगदम्बा प्राइवेट लिमिटेड का एक लेजर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जगदम्बा प्राइवेट लिमिटेड को करेंगे। अब दोस्तों, क्योंकि हमने से माल खरीदा है और जगदम्बा प्राइवेट लिमिटेड उस माल के बदले हमसे पैसे मांगेगा, यानी कि हमारा लेनदार है और लेनदार का ग्रुप हमारा आता है सन्डी क्रेडिटर में। सिंपली मैं SU प्रेस करूंगा, राइट में देख सकते हो कि सन्डी क्रेडिट का ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। एंटर करके इसको करेंगे सिलेक्ट। देन इसको यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल को इसको हम आगे जानेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐसे रहने देना है, इसको एंटर करना है, एंटर करना है। आप चाहे तो उसका एड्रेस डाल सकते हो, मैं यहाँ पे फिलहाल कोई एड्रेस नहीं डाल रहा हूँ। देन एंटर करना है, एंटर करना है, पार्टी सेलेक्ट करनी है, देन यहाँ पे एंटर करना है, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर करके इसको कंप्लीट कर देंगे। अब दोस्तों, हमें यहाँ पे क्रिएट करना है अपना परचेज का लेजर। परचेज का लेजर क्रिएट करने से पहले हम जान लेते हैं कि हमारी परचेज होती क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम जानेंगे कि परचेज हमारी होती क्या है। देखिए, जब भी हम कोई माल खरीदते हैं और उसकी एंट्री हमेशा हमारी परचेज वाउचर में की जाती है। तो परचेज का सिंपल सा मतलब होता है कोई भी माल खरीदना, यानी जब भी हम कोई माल खरीदते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे वो उधार में हो, उसकी एंट्री हमारी परचेज के अकाउंट में होगी। अब हमें यहाँ पे परचेज की एंट्री करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होता है। कौन कौन सी? सबसे पहला टाइप ऑफ परचेज, यानी कि जो हम परचेज कर रहे हैं, जो हम माल खरीदते हैं, वो किस तरह की हमारी परचेज है। तो दोस्तों, क्या हमारी वो विद इन्वेंट्री है या विदाउट इन्वेंट्री है। काउंट विद इन्वेंट्री और काउंट ओनली क्या होता है, इसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें परचेज पता होना चाहिए कि हमने क्या माल खरीदा है। दूसरा, अगर हमने कोई माल नहीं खरीदा, सिंपल परचेज का बिल है, तो वो उसकी हम एंट्री किस तरह से करेंगे। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि हमारी पार्टी किस टाइप की पार्टी है, यानी क्या वो पार्टी हमारे GST में रजिस्टर्ड है या GST में रजिस्टर्ड नहीं है। तीसरा, जो हमें पता होना चाहिए कि हमारी किस तरह की परचेज है, यानी कि क्या ये हमारी सेम स्टेट की परचेज है या क्या ये हमारी अदर स्टेट की परचेज है। अगर ये सेम स्टेट की होगी तो उस पर हमारा CGST और IGST लगेगा। अगर अदर स्टेट की होगी तो उस पर हमारा IGST लगेगा। और देन हमें पता होना चाहिए कि ये हमारा जो GST का इस पर टैक्स रेट लगा है वो हमारी
किस तरह का टैक्स रेट लगा है। इन सभी बातों को हमने कोई भी एंट्री करने से पहले ये सब हमें बातें पता होनी चाहिए कि हमारी जो परचेज है हमारी किस तरह की परचेज है। दूसरा अब हम बात कर लेते हैं अकाउंट विद इन्वेंट्री होगा तो किस तरह के परचेज के लेजर बनेंगे, और अकाउंट ओनली होगा तो किस तरह के हमारे परचेज के लेजर इसमें बनेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो पिछली वीडियो आपको इसमें बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जब हमने अकाउंट विद इन्वेंट्री में परचेज की एंट्री की थी तो उसमें सबसे पहले हमारा लेजर बना था परचेज एग्जेम्प्ट का। दूसरा जो उसमें लेजर बना था परचेज जीएसटी का, यानी जिस पर हमारी सेम स्टेट में परचेज होता है जिस पे 5, 12, 18, 28% टैक्स लगता था। तीसरा जो बना था परचेज इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड, यानी कि वो ऐसी परचेज थी जो अदर राज्य से होती थी और जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। जो फोर्थ जो बना था वो था हमारा परचेज आईजीएसटी, यानी कि जो अदर स्टेट से परचेज की थी हमने और जिस पर हमारा 5, 12, 18, 28% टैक्स लगता था। अब अकाउंट ओनली में हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम अब जो परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो उसमें हम किसी प्रकार की गुड्स या इन्वेंट्री की डिटेल हम नहीं दे रहे हैं। तो अगर आपको अकाउंट ओनली में परचेज की एंट्री करनी तो उसमें कौन कौन से लेजर बनेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो लेजर बनेगा वो बनेगा परचेज जीएसटी एट द रेट 0%, यानी कि ऐसी परचेज जो सेम स्टेट से हो रही है और जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता है तो उसका लेजर हम परचेज जीएसटी 0% के हिसाब से बनाएंगे। अगर ये किसी अदर स्टेट में हो रही है तो उसको बनाएंगे हम परचेज आईजीएसटी एट द रेट 0%। दूसरा जो इसमें ऐसा टैक्स जिस पर हमारा 5% टैक्स लगता है और जो सेम स्टेट से हो रही है तो उसका जो लेजर बनेगा हम परचेज जीएसटी एट द रेट 5% के नाम से बनाएंगे। और अगर अदर स्टेट से उसकी परचेज होती है, किसी दूसरे स्टेट से हम माल खरीदते हैं, उसका जो लेजर बनाएंगे परचेज आईजीएसटी एट द रेट 5% के नाम से बनाएंगे। सिंपल तीसरा जो हम लेजर बनाएंगे, मान लो किसी पे हमारा 12% टैक्स लगता है और जो सेम स्टेट से होती है तो वो हम जो बनाएंगे लेजर वो बनाएंगे हम परचेज जीएसटी 12%। अगर अदर स्टेट से होगा तो परचेज आईजीएसटी 12% के नाम से इसका एक लेजर बनाएंगे। फिर बनाएंगे परचेज जीएसटी 18%, यानी कि जिस पर हमारा 18% टैक्स लगता है और जो सेम स्टेट से की हुई होती है। अगर वो हमारी अदर स्टेट से होगी तो वो हम परचेज आईजीएसटी 18% का एक लेजर बनाएंगे। फिर जो हम लेजर बनाएंगे परचेज जीएसटी 28%, यानी ऐसी परचेज जिस पर हमारा 28% टैक्स लगता है और जो सेम स्टेट से होती है वो हमारी परचेज जीएसटी में आएगी 28% में। अगर वो किसी अदर स्टेट से है तो वो उसका लेजर हमारा परचेज आईजीएसटी एट द 28% के नाम से बनेगा। तो दोस्तों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अकाउंट विद इन्वेंट्री में अगर हमारी परचेज में इन्वेंट्री डिटेल है तो उसमें हम परचेज के लेजर किस तरह से बनाएंगे, और अगर इन्वेंट्री का डिटेल नहीं है तो उसमें हम परचेज के लेजर किस तरह से बनाएंगे वो आप इसमें अच्छे से समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं कि हमारा परचेज का जो नेचर होता है वो किस तरह का होता है। तो देखिए, जो परचेज का जो नेचर होता है वो हमारा एक्सपेंसेज का होता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई माल परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें पैसे पे करने होते हैं। परचेज हमारा एक तरह का एक्सपेंसेज होता है, तो इसीलिए इसका नेचर जो होता है वो एक्सपेंसेज का होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि परचेज अकाउंट क्या होता है और परचेज अकाउंट में कौन कौन से लेजर बनते हैं। अब हम जानेंगे कि परचेज की एंट्री टैली ERP9 में किस तरह से होगी। तो सिंपली हम अपने टैली पे जाएंगे। टैली पे जाने के बाद अब देख सकते हो कि हमने यहाँ तक हमने अपना क्रेडिटर का अकाउंट क्रिएट कर लिया था। अब हम देखेंगे कि हमारी किस तरह की ये परचेज है। तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक माल खरीदा 80,000 का, जिस पे 6% CGST लगा है, 6% SGST लगा है, यानी कि ये जो हमारी परचेज है वो हमारी सेम स्टेट से परचेज है। अब वो सेम स्टेट से कैसे है, क्योंकि इसमें हमारा SGST लगा है और CGST यहाँ पे लगा हुआ है। तो सिंपली दोस्तों हम यहाँ पे जाएंगे टैली में और एक परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे Alt+C। तो सिंपली यहाँ पे क्योंकि ये हमारी जो परचेज है वो 12% का, तो हम यहाँ पे जो लेजर बनाएंगे वो परचेज GST एट द रेट 12%। अब क्योंकि दोस्तों हमने GST का क्यों बनाया, क्योंकि ये पे जो इस पर जो टैक्स लगा है वो लगा है हमारा CGST और SGST, यानी कि हमारी सेम स्टेट की परचेज है और 6 और 6, यानी कि ये हमारे 12% की टैक्स है। यहाँ पे सिंपल हम परचेज एक लेजर बनाया है। अब परचेज के हमारे जितने भी लेजर बनेंगे वो हमारे एक ही ग्रुप में जाएंगे, जो कि जाएंगे परचेज अकाउंट में। परचेज अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे इसका नोट रखेंगे, यहाँ पे GST एप्लीकेबल रखना है तो यहाँ पे हम इसको यस करेंगे। सिंपली यहाँ पे हम HSN कोड डालेंगे, यहाँ पे मेथड ऑफ ट्रांजैक्शन में डालेंगे
तो देखिए ये जो हमारा इसका नेचर ट्रांजेक्शन आएगा वो आएगा परचेज टैक्सेबल, क्योंकि इस पर हमारा टैक्स लग रहा है तो ये परचेज टैक्सेबल यहाँ पे आएगा। अब जो टैक्स रेट है यहाँ पे 12% टैक्स रेट है, यहाँ पे हम एंटर करेंगे, एंटर करके इसको कर देंगे यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे गुड्स दे रहे हैं सर्विस दे रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप गुड्स या सर्विस जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। अब यहाँ पे हमने टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, इसकी टैक्सेबल वैल्यू क्या है, तो आप देख सकते हो कि इसकी जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 71,428 रुपये 58 पैसे। हम यहाँ पे डाल देंगे अमाउंट 58 पैसे। अब दोस्तों हमने इस पे लगाना है CGST और SGST। अब CGST और SGST क्या होता है, टैक्स के बारे में हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं कि वो सब हमारा क्या होता है। तो दोस्तों ड्यूटीज एंड टैक्सेज का मतलब होता है टैक्स यानी कि कर। अब टैक्स क्या होता है दोस्तों, जब भी हम कोई माल खरीदते हैं या कोई भी हम सर्विस देते या बेचते हैं तो उसके बदले में हम टैक्स लेते हैं और टैक्स देते हैं, और बचे हुए टैक्स का हमें गवर्नमेंट को जो है भुगतान करना होता है। यानी कि जब भी हम बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में सरकार द्वारा कोई टैक्स लगाया जाता है जिसका हमें समय पर सरकार को भुगतान करना होता है। तो इस तरह का जो टैक्स कहलाता है वो हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेज कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो ड्यूटी और टैक्सेज होते हैं वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, या कौन कौन से ऐसे टैक्स है जो हमें सरकार को देने होते हैं या जो हम पर लगते हैं। तो सबसे पहले जो टैक्स है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST। ऐसे टैक्स जो सरकार द्वारा हम पर 12%, 18 और 28% लगाए जाते हैं, तो इस तरह के टैक्स जो कहलाता है वो हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहलाता है। दूसरे टाइप का जो टैक्स आता है वो आता है हमारा TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो गवर्नमेंट द्वारा एक TDS टैक्स भी लगाया जाता है जो हमारा कमीशन पे, रेंट पे और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे, तो जिन पर हमारा टैक्स लगाया जाता है। और एक जो तीसरा प्रकार का टैक्स होता है वो होता है हमारा सेस का टैक्स, यानी कि हमारे जो तंबाकू होते हैं, पान मसाला, तो उन पे सरकार द्वारा एक सेस का अलग से टैक्स लगाया जाता है जिसको हम सेस कहते हैं। तो दोस्तों ये अभी मेन 3 प्रकार के टैक्स है जो इंडिया में चल रहे हैं। एक अलग से इनकम टैक्स होता है जो सेल टैक्स में नहीं आता है, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब जान लेते हैं कि ड्यूटी एंड टैक्सेज में हमारे कौन कौन से लेजर बनते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो लेजर बनता है वो बनता है CGST का। CGST का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी ऐसे टैक्स जो सेम राज्य से परचेज या सेल किए जाते हैं उस पर हमारा CGST टैक्स लगता है। दूसरा जो टैक्स होता है वो होता है हमारा SGST। SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ऐसी परचेज और सेल पर लगने वाले टैक्स जो सेम स्टेट में किए जाते हैं। तीसरा जो होता है हमारा IGST यानी इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये उस तरह के टैक्स होता है जब हम किसी अन्य राज्य से परचेज या सेल करते हैं और उन पर जो टैक्स सरकार द्वारा लगाया जाता है वो हमारा IGST में कहलाता है। फोर्थ जो होता है हमारा TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो इस तरह के जो टैक्स होता है, मान लो हमने किसी का काम किया और वो हमारा एक TDS काट लेता है तो वो भी सरकार को उनको पे करना होता है, तो उस तरह के टैक्स भी हमारे लगाए जाते हैं। और लास्ट जो होता है सेस टैक्स होता है, जैसा हमारा आपको बताया था तंबाकू पान मसाला वगैरह पे सेस का अलग से टैक्स लगता है। तो ये जो मेनली लेजर है हमारे ड्यूटी टैक्सेस के अंदर बनेंगे जिनका ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस आएगा। अब जान लेते हैं कि ड्यूटी और टैक्सेस का जो नेचर होता है वो किस तरह का नेचर होता है। तो देखिए दोस्तों टैक्स जो होता है हमें सरकार को पे करना होता है, यानी हमें सरकार को इसका भुगतान करना होता है जो कि हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो ड्यूटी और टैक्स का जो नेचर होता है वो हमारा लायबिलिटी का नेचर होता है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ड्यूटी और टैक्स क्या होता है और उसका नेचर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं कि टैली RP9 में इसकी एंट्री अब कैसे होगी। अब यहाँ पे हमें ड्यूटी और टैक्स को लगाना है, तो हमारा जो यहाँ पे लगा हुआ है वो CGST 6% और SGST 6% का लगा हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ पे CGST का एक लेजर क्रिएट करेंगे और करेंगे Alt C। तो यहाँ पे मैं CGST लिख देता हूँ, एंटर करेंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो ड्यूटी और टैक्स के जितने भी हमारे ये लेजर बनते हैं उनको वो सारे हमारे ड्यूटी एंड टैक्सेज में आएंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हो ड्यूटी टैक्स हमारा हाईलाइट हो गया, एंटर करेंगे। अब हमें सेलेक्ट करना कि हमारा किस तरह का टैक्स है। तो ये जो टैक्स हमारा GST है तो हम GST सेलेक्ट करेंगे। अब GST में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सिंपली आपको सेंट्रल टैक्स यहाँ पे सेलेक्ट करना है
परसेंटेज कैलकुलेशन में आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, एंटर कर देना है। सिंपली आपको यहाँ पे एंटर करना है और कर देना है एंटर। एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे जो टैक्स है 4285.71 रुपये अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक टैक्स हमारा और लगा हुआ है जो कि है हमारा SGST। तो सिंपली हम यहाँ पे कीबोर्ड फिर से Alt C करेंगे और SGST का ग्लेजर क्रिएट करेंगे। SGST हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे और इसका जो ग्रुप आएगा वो भी हमारे ड्यूटी टैक्सेज में आएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा टैक्स है और जितने भी हमारे टैक्स के लेजर बनेंगे वो हमारे ड्यूटी टैक्सेज में आएंगे। एंटर करेंगे। अब हमें यहाँ पे टैक्स टाइप को सिलेक्ट करना है, ये हमारा किस तरह का टैक्स है। ये जो टैक्स है हमारा वो है GST इसको सिलेक्ट करेंगे। अब SGST का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, यहाँ पे हम स्टेट टैक्स को इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसको आप एज इट इज रहने देंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा SGST भी अपने आप कैलकुलेट हो गया है। सिंपली एंटर कर देंगे। यहाँ पे नीचे फाइनली वैल्यू हम यहाँ पे देख लेंगे कि 80,000 की हमारी यहाँ पे टोटल परचेज, तो यहाँ पे 80,000 की हमारी परचेज हो गई है। सिंपली हम अपनी टैली में जाएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों बड़े ही इजी तरीके से हम परचेज की एंट्री अपने टैली ERP9 में कर सकते हैं। चलिए एक एंट्री यहाँ पे और ले लेते हैं। तो गुड्स परचेज फ्रॉम ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड 1,10,000 का हमने जो है यहाँ पे माल खरीदा है ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड से, जिसपे CGST 9%, SGST 9% टैक्स लगा है। टैली में जाएंगे, बिल नंबर यहाँ पे 02 डाल देते हैं और पार्टी यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। सिंपल Alt C यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ओरिएंट क्राफ्ट यहाँ पे हम डालेंगे, एंटर करेंगे। अब दोस्तों ओरिएंट क्राफ्ट से हम माल खरीद रहे हैं, तो ये माल के बदले हमसे पैसे लेगा, ये हमारा लेनदार है। इसका जो ग्रुप आएगा सन्ड्री क्रेडिटर का आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे। देन इसको हम एंटर करेंगे। इसका आप चाहे एड्रेस डाल सकते हो, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पार्टी आपने सेलेक्ट करनी है, तो ये हम इसको रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। तो रेगुलर क्या होती है, कंपोजिशन क्या होती है दोस्तों, इसका बारे में मैंने आपको पीछे बताया हुआ वीडियो में। एंटर करेंगे। आप चाहे इसका रजिस्टर नंबर भी डाल सकते हो, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। देन इसको कंट्रोल A कर देंगे यहाँ पे। अब आप हमें देखना कि हमारे किस तरह के यहाँ पे परचेज है। तो आप देख सकते हो कि ओरिएंट क्राफ्ट का यहाँ पे एक लेजर बन गया है। अब हम यहाँ पे परचेज टाइप को सिलेक्ट करेंगे किस तरह की हमारी परचेज है, क्योंकि यहाँ पे हमारा CGST और SGST लगा है, तो ये हमारी सेम स्टेट की परचेज है और इस पे जो टैक्स रेट लगा वो हमारा 9% लगा है, यानी कि ये जो परचेज है हमारी परचेज GST 18% की परचेज है। तो यहाँ पे सिंपली हम Alt C करेंगे और एक लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज GST @18%। एंटर करेंगे और दोस्तों जितने हमारे परचेज के लेजर बनेंगे वो हमारे परचेज अकाउंट में बनेंगे। यहाँ पे परचेज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम इसको टैक्स GST को यस करेंगे और यहाँ पे हम नेचर ऑफ ट्रांसैक्शन, तो यहाँ हमारी परचेज टैक्सेबल है, यहाँ पे परचेज टैक्सेबल को हम सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे जो है हमारे 18% टोटल टैक्स लगा है। 18 डालेंगे तो यहाँ पे CGST 9 लगेगा और SGST 9 लगेगा। एंटर करेंगे। यहाँ पे गुड सर्विस जो भी आपको सिलेक्ट कर सकते हो, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हो कि परचेज GST 18% का एक और लेजर यहाँ पे क्रिएट हो गया है। सिंपली हम यहाँ पे अमाउंट चेक कर लेते हैं कि कितना अमाउंट है। तो टैक्सेबल अमाउंट जो हमारा 93222034 है। तो सिंपली यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे 0.34। अब दोस्तों यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है CGST और SGST। तो देखिए यहाँ पे हमने CGST SGST का लेजर पहले ही बना लिया था और उसको हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे CGST और करेंगे एंटर और यहाँ पे करेंगे SGST, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। और आप देख सकते हो कि CGST और SGST अपने आप कैलकुलेट हो गया है। सिंपली यहाँ पे हमारी टोटल वैल्यू 1,10,000 रुपये आ गई है। फिर में जाकर मैच करेंगे 89.83। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे हमारा जो है कैलकुलेट हो गया है। सिंपल एंटर करेंगे और एंट्री को कर देंगे कंप्लीट। इसी तरह से हम बाकी की एंट्री को भी यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 एंट्री और है मेरे पास। यहाँ पे गुड्स परचेज किया हमने खुशबू प्राइवेट लिमिटेड से, जिसकी टैक्सेबल वैल्यू है और जिसपे CGST और SGST लगा है।
CGST SGST यानी कि हमारी सेम स्टेट की परचेज है और 14% यानी कि 28% इस पर टैक्स लगा है। तो सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे बिल नंबर डालेंगे। पार्टी को हम क्रिएट करेंगे ओल्ड सी खुशबू प्राइवेट लिमिटेड। अब क्योंकि इसे हम परचेज कर रहे हैं, ये हमारा लेनदार, तो संडे क्रेडिटर में इसका ग्रुप में लेजर जाएगा। संडे क्रेडिटर सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पार्टी सेलेक्ट करेंगे, पार्टी को हमने रेगुलर सेलेक्ट किया है। जस्ट नंबर कुछ डाल सकते हो, आपका जो भी जस्ट नंबर होगा वो आपको सही डालना है। एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। इसको एंटर करके कंप्लीट कर देंगे। अब हमें परचेज देखने किस तरह की हमारी परचेज है, क्योंकि दोस्तों CGST 14% लगा और SGST 14% यहाँ पे लगा है, तो ये हमारे 28% की जो है परचेज है। टैली में जाएंगे, ओल्ड सी करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे, परचेज 28%, परचेज GST @28% ओ, क्योंकि ये हमारा परचेज का है और परचेज के जितने भी लेजर बनेंगे वो हमारे परचेज अकाउंट में जाएंगे। परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, जेस्टेबल को यहाँ पे यस करेंगे। अब क्योंकि दोस्तों इस पर टैक्स लग रहा है तो ये हमारे परचेज टैक्सेबल है। परचेज टैक्सेबल को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और 28% यहाँ पे टैक्स लग रहा है, तो यहाँ पे इसको करेंगे 28%। एंटर करेंगे। गुड्स सर्विस जो भी आप सेवा दे रहे हो या ले रहे हो तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। अब हमें यहाँ पे टैक्सेबल इसकी वैल्यू डालनी है कि टैक्सेबल वैल्यू हमारी कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टैक्सेबल वैल्यू जो है 390.62 पैसे है, तो वही टैक्सेबल वैल्यू हम डाल लेंगे 390.62.50। एंटर करेंगे। अब देखेंगे कि हमारा किस प्रकार का टैक्स लग रहा है, तो इसमें हमारा CGST लग रहा है और SGST लग रहा है, जो कि 5468.75 रुपये है। CGST सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना आप कैलकुलेट ये कर लेगा। फिर करेंगे SGST, यहाँ पे एंटर करेंगे और एंटर करके एंटर कर देंगे। तो दोस्तों एक लास्ट एंटर और हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब गुड्स परचेज फ्रॉम होम ट्रेडिंग कंपनी से हमने 10,000 का माल खरीदा है, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी यहाँ पे टैक्स रेट मेंशन नहीं की हुई है, यानी कि ये जो परचेज है हमारी वो परचेज एग्जेम्प्टेड है। अगर पार्टी और हमारी कंपनी अगर सेम स्टेट में काम कर रही है तो हम उसका परचेज @0% का एक लेजर बनाएंगे। तो सिंपली हम टैली में जाएंगे और यहाँ पे बिल नंबर डाल लेते हैं 04। पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे, ओल्ड सी करेंगे और होम ट्रेडिंग के एक नाम से एक लेजर यहाँ पे हम बनाएंगे। तो यही हमारे लेनदार है, तो यहाँ संडे क्रेडिटर इसको सेलेक्ट करेंगे, संडे क्रेडिटर, एंटर करके इस कंपनी को कर देना क्रिएट। तो यहाँ पे हमारे पार्टी का लेजर क्रिएट हो गया है। अब हमें परचेज का लेजर बनाना है, क्योंकि इस पर हमारा कोई टैक्स नहीं लगा है और ये हमारे सेम स्टेट से है। ओल्ड सी करेंगे, यहाँ पे परचेज एग्जेम्प्ट का हम एक लेजर बनाएंगे। परचेज एग्जेम्प्ट या आप 0% का लेजर बना सकते हो। यहाँ पे इसका जो लेजर जाएगा, परचेज के जितने लेजर जाएंगे हमारे परचेज अकाउंट में जाएंगे। परचेज अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। आप इसको नो ही रखेंगे क्योंकि इस पर किसी प्रकार कोई टैक्स नहीं लगा है। यहाँ पे गुड्स को सिलेक्ट करेंगे या सर्विस को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और करेंगे एंटर। अब हमें यहाँ पे वैल्यू देखनी है दोस्तों, कि वैल्यू जो हमारे 10,000 रुपये यहाँ पे है, तो 10,000 रुपये हम यहाँ पे डाल लेंगे। और अगर अब हम इस पे CGST या SGST लगाते हैं तो वो इसको कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों जब हमने परचेज एग्जाम का लेजर बनाया है उस पर हमने टैक्स रेट नील रखी है। तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट को सिलेक्ट करके इसको एंटर कर देंगे और कर देंगे एंटर। अब बैलेंस शीट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम जाके देखते हैं। तो देखिए, परचेज की रिपोर्ट देखने के लिए हम सिंपली प्रॉफिट लॉस में जाते हैं और प्रॉफिट लॉस में परचेज और सेल की रिपोर्ट को देखते हैं। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे ओल्ड F1 करके इसको डिटेल में करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने 2,13,711 रुपये 42 पैसे की परचेज की है, जिसमें हमने परचेज एग्जाम्प्ट यानी 0% की इतनी की है, 12% की इतनी की है, 18 की कितनी की है और 28% की हमने इतनी परचेज की है। उसी तरह से जब हम अपने सेल की एंट्री करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे राइट में दिखाएगा। तो ये था हमारे परचेज की, हमने परचेज की एंट्री किस तरह से की। अब जाके देखते हैं कि इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ा है। सिंपली हम अपने बैलेंस शीट पे जाएंगे, एंटर करेंगे और ओल्ड F1 प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे जो ऐड हुआ है वो हुआ है हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेज, यानी कि जो भी हमारा टैक्स कटा है और जो भी हमने परचेज पर जो हम टैक्स देखा है वो सब यहाँ पे दिखाएगा। CGST हमने कितना दिया और SGST हमने कितना पे किया है। दूसरा यहाँ पे जो हमारा दिखा रहा है वो कंट्री क्रेडिटर, यानी कि
सन्ड्री क्रेडिटर जो है हमारे 2.5 लाख के दिखा रहा है, यानी जो जो हमसे पैसे मांगते हैं, जिससे हमने माल खरीदा है, उन सब की डिटेल हमारे यहाँ पे दिखाएगा। तो ओवरऑल इस वीडियो में दोस्तों हमने सीखा कि सन्ड्री क्रेडिटर क्या होते हैं और सन्ड्री क्रेडिटर की एंट्री टेली पेमेंट में किस तरह से की जाती है। दूसरा हमने सीखा कि परचेज क्या होते हैं, परचेज के कितने टाइप के लेजर हमारे बनते हैं, कौन कौन से लेजर हमारे बनते हैं, और परचेज की एंट्री अकाउंट ओनली में किस तरह से की जाती है। और तीसरा हमने ड्यूटी एंड टैक्सेज के बारे में सीखा कि ड्यूटी एंड टैक्सेज क्या होते हैं, कितने प्रकार के हमारे टैक्स होते हैं और कौन कौन से हमारे टैक्स इसमें लगते हैं, और कहाँ पे हम परचेज की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट भी अपना बनती जाएगी जैसे जैसे हम एंट्री करते जाएंगे। साथ के साथ हमारा यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस भी यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हो। इसको एंटर करोगे तो आप अपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाओगे और ऑल टाइम फोन करके डिटेल में इसको देख सकते हो। तो ओवरऑल दोस्तों ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।